नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित कई बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा हाल ही में क्या बड़े बदलाव सामने आए हैं और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी से संबंधित क्या बड़ी खबर सामने आ रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और EPS 95 पेंशन धारकों की ऐसी खबर हम लगातार ही इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कल NSE द्वारा एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि अशोक रावत जी समेत कई अन्य EPS 95 पेंशन धारक और कई बड़े नेतागणों को भी आमंत्रित किया हुआ था। जिसमें कि EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से अशोक रावत जी ने नेतागणों को कुछ बातचीत की और उनको जो कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ जानकारी दी। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि स्क्रीन पर क्या किया जा रहा है, क्योंकि EPS 95 पेंशन धारकों ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनका वायदा याद दिलाया है कि जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि EPS 95 पेंशन धारकों को कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए हम पूरा कार्य करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों को जल्द से जल्द फायदा मिल पाए। पर अशोक रावत जी ने उनको यह भी बात कहा था कि EPS 95 पेंशन धारकों की स्थिति बहुत ही विश्वसनीय है, क्योंकि उनकी जो पेंशन है उनको बहुत ही कम मिल रही है, यानी कि मिनिमम पेंशन उनको 1000 रुपया प्रति माह से भी बहुत कम मिल पा रहा है, और जो कि EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही कम है। और देखा जाए दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों ने हाल ही में एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत की है, और जो कि NSE की मीटिंग हुई थी उसमें EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा जो कि नेतागण आमंत्रित थे उनको EPS 95 पेंशन धारकों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में पूरी जानकारी अशोक रावत जी द्वारा दी गई। और EPS 95 पेंशन धारकों ने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए उनसे यह भी बात की कि EPS 95 पेंशन धारकों की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि वे आत्महत्या करने के लिए भी कार्यरत है, क्योंकि उनको 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है, तो वे इतने में कर क्या पाएंगे। और जो कि सभी नेतागणों ने यह बात का आश्वासन देते हुए अशोक रावत जी को यह बात रखी कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए जो कि सुचारू रूप से वह भी एक बार फिर से बड़ा प्रयास करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी हो। और नेतागणों द्वारा यही बात की गई कि जो कि प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, या तो वह पत्र प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रहा है, या तो प्रधानमंत्री जी किसी बड़े कार्य में व्यस्त है, जिसके उपरांत वह पत्र को पढ़ेंगे और आपकी पेंशन बढ़ोतरी के बारे में कुछ न कुछ समाधान जरूर देखने को मिलेगा। और EPS 95 पेंशन धारक जो कि प्रधानमंत्री जी को वादा याद दिलाने के लिए कल भी पत्र लिखा था, और जो कि उनका कहना है कि हम फिर से एक बड़ा और आंदोलन करने वाले हैं। जो कि अशोक रावत जी ने आंदोलन की सूची भी तैयार की थी, और जो कि उन्होंने यही बताया कि आंदोलन किन किन चरणों में कहां पर होगा। जो कि आंदोलन लगातार ही आपको देखने को मिलेगा। यह आंदोलन लगातार 15 तारीख तक चलने वाला है, क्योंकि 15 तारीख के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी और EPS 95 पेंशन धारकों के पास काफ़ी हद तक जो कि बहुत टाइम होगा कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी हो, और जो कि 4 से 5 महीने उनको सुचारू रूप से पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। और इसके बारे में अशोक रावत जी ने कोई और बड़ी जानकारी साझा की है, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। मिलते हैं एक और नई ऐसी और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।